हेलो व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है एलर्जी पर, स्किन एलर्जी पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्किन एलर्जी, दानों और जिस्म में होने वाले दाने वगैरह से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि स्किन एलर्जी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन वगैरह, अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके परहेज़ वगैरह क्या करने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक से दूसरे से तीसरे को बआसानी और बहुत ही जल्द से जल्द पहुंच जाती है। और इससे बचने के लिए पहले आप इस तरह करें कि दिन में जितनी दफ़ा हो सके नहाएं और डिटॉल साबुन और डिटॉल लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कपड़े यानी कि सूट वगैरह जो आप पहनते हैं वो आप डेली बेसिस पे डेली चेंज करें। और इसके अलावा आप लेमिसिल करें और क्लोपिट्राम यानी कि क्लोबेटासोल में कोई भी हो जाए, डर्मोवेट और लेमिसिल करीम दोनों मिक्स करके रास होती दफ़ा मुतासरा जगह जहाँ जहाँ दाने, रैशेज़ वगैरह एलर्जी की वजह से बने हुए हैं उन पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल बारीक बारीक सी तय लगाकर हल्का सा लेप कर दें। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि डिटॉल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और क्रीम वगैरह इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से, अगर आपके चेहरे पर दाने हैं, जिस्म पर दाने हैं, जहाँ भी है खारिश वगैरह है, तो आप इस तरह करें, पहले अच्छी तरह से साबुन से या डिटॉल लिक्विड से धो लें। धोने के बाद खुश्क कर लें और जगह खुश्क करने के बाद उसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक सी तय लगाएं। जैसा कि ज़्यादा मसलना नहीं है, ट्यूब लगाकर रात को सो जाएं और सुबह उठकर फिर नहाएं। डिटॉल के साबुन से नहाएं या डिटॉल से नहाएं या कोई और अच्छे साबुन से नहाएं। और जैसा कि व्यूवर्स, ट्यूब और डिटॉल इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन में अफक्का हो जाएगा और एलर्जी जड़ से ही गायब हो जाएगी। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी और जल्द से जल्द पहुंच जाए। और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। और व्यूवर्स, आपको मैं बताता चलूँ कि एलर्जी ये आम तौर पर ज़्यादा तेज़ तीखे मसाले वाले खाने वगैरह खाना और ज़्यादा अक्सर गर्म चीज़ खाने से होती है। तो आप गर्म चीज़ें वगैरह, होटलिंग वगैरह बिल्कुल कम कर दें। और जैसा कि अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन वगैरह आप इस पर असर नहीं करेगी। तो बराए मेहरबानी परहेज़ और अद्वियात दोनों बराबर करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। शुक्रिया, वस्सलाम।